पढ़ा जाए, जो कि था समेशन ऑफ सीरीज इन ट्रिग्नोमेट्री। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जिसमें हमने टाइप 1 पढ़ा। टाइप 1 जहाँ पे साइन या कोसाइन में सीरीज थी, एंगल्स एपी में थे। सेकेंड टाइप क्या है? टाइप 2। इसमें हम लोग nth टर्म को या जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द nth टर्म। nth टर्म को ही हम जनरल टर्म भी कहते हैं। जनरल टर्म वो टर्म जिसमें की हेल्प से बाकी सारे टर्म लिख सकते हैं। मतलब nth टर्म लिख लिया, tn लिख दिया, तो n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखोगे सेकेंड टर्म आ जाएगा, फिर रखेंगे थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का इसको डिफरेंस बना लेना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द nth टर्म, दो टर्म का डिफरेंस आ गया, तो n की जगह 1 रखोगे तो वो भी टू टर्म्स का डिफरेंस होगा। जब मान लो पहला वाला आ गया 1 - 2, फिर दूसरा आ गया 2 - 3, फिर तीसरा आ गया 3 - 4, ये मिडिल टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म आएगा। फिर 4 - 2 जो है 5 तक लिखा तो 4 - 5, 1 - 5 आ गया। ऐसे 100 तक लिखा तो 1 - 100 आ गया। n तक लिखा 1 - इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, बस ये कॉन्सेप्ट देखना है कि वो टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म में कैसे कन्वर्ट करें, उसमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रूव दैट कोसेक x प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 4x अप टू कोसेक 2⁻n(x) is equal to cot x/2 minus cot n(x). बनाइए इसको। बना लें इसको सभी लोग। प्रूव दैट कोसेक x प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 4x अप टू कोसेक 2⁻n(x) is equal to cot x/2 minus cot 2⁻n(x). तो अब सबसे पहले इसमें जनरल टर्म लिख लें। हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंस ऑफ टू बनाने की जगह nth टर्म और जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टू में कन्वर्ट करिए। फिर उसमें n की वैल्यू जो भी है यहाँ पर 0 1 2 3 रखनी है, तो 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट है तो 1 से स्टार्ट करके वैल्यूज रखिए। मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आंसर क्या है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म ही तो है, तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस वैसे आप देख सकते हैं।
बनाइए जल्दी से, हो जाए तो बताइए। लक्षिता आ गया क्या बेटा? बना रही हूँ। यस सर, बना रही हूँ अभी। हम्म, जनरल टर्म क्या है यहाँ? कोसेक 2 रेज टू द पावर एन एक्स। देखिए उसी में एन की वैल्यू 0 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, 1 रखोगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो कोसेक 2 पावर एन एक्स को रखिए, उसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए उसको डिफरेंस ऑफ 2 कैसे बना सकते हैं, वहां से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए बताते हैं। जनरल टर्म क्या हुआ, या इस समेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर, जनरल टर्म ये कोसेक 2 रेज टू द पावर एन एक्स। यहाँ एन 0 रखेंगे तो 2 पावर 0 1, 1 रखेंगे 2, फिर ऐसे आता जाएगा। एन की वैल्यू 0 से लेकर एन तक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोसेक को हम क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन 2 रेज टू द पावर एन एक्स, ऐसे बना ले। अब ये जो 1 न्यूमरेटर में, अब इसे मुझे डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है, ठीक है। 2 टर्म्स का डिफरेंस बनाने के लिए देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर। एन इज इक्वल टू 0 टू एन साइन 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1 एक्स। इंटू 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। अच्छा, इस 1 को अगर मैं 2 माइनस 1 लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, 2 पावर एन माइनस 1 एक्स में, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या लिख रहे हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू एन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ क्या मिल जाएगा, पावर ऐड होगा, 2 पावर 1, 1 प्लस एन माइनस 1, कितना हो गया, 2 पावर एन एक्स। दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में साइन 2 पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन 2 पावर एन एक्स, ये आ गया। और न्यूमरेटर में आ गया साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मेट। साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू साइन 2 रेज टू द पावर एन एक्स। डिवाइड करेंगे अब इसको, जब फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो साइन ये 2 पावर एन एक्स कैंसिल होगा, आ जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1 एक्स। और दूसरे में साइन 2 पावर एन माइनस 1 कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन कॉट 2 रेज टू द पावर एन एक्स। एन की वैल्यू 0 से एन तक। देखिए अब ये क्या बन गया, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म बन गया। यही हमने क्या, कोसेक था उसको 1 बाई साइन लिखा, अब इसे डिफरेंस ऑफ 2 कन्वर्ट किया इस तरीके से। देखें सॉल्यूशन,
नोट करिए। अब यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n तक रखनी है। मेन यही है। अब जैसे ही 0, 1, 2, 3 रखोगे मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें रखेंगे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n, तो एस एन बराबर n 0 रखा तो क्या है देखिए, cot 2 पावर 0 माइनस 1, cot 2 पावर माइनस 1 कितना हो गया 1/2 cot x/2 माइनस cot 2 पावर 0 1 cot x। ये पहला टर्म। सेकेंड n1 रखोगे cot x माइनस क्या मिलेगा, n1 रखने पर पावर 0 cot x माइनस cot 2x, फिर n2 रखने पे cot 2x माइनस cot 2 स्क्वायर x। ऐसे ही n रखोगे तो cot 2 पावर n माइनस 1x माइनस cot 2 पावर nx, ऐसे मिल जाएंगे टर्म। अब देखिए यहाँ कौन से टर्म कैंसिल होंगे, cot x कैंसिल, 2x 2x कैंसिल, फर्स्ट वाला प्लस का लास्ट, अगर 3 तक देखेंगे तो लास्ट माइनस वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फर्स्ट प्लस का टर्म और लास्ट का माइनस वाला टर्म मिलेगा, मतलब आंसर आ गया cot x/2 माइनस cot ऑफ 2 रेज टू द पावर nx। देखिए यही तो आंसर हमें प्रूव करना था। देख लें स्टार्टिंग से क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, यही RHS है। दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। बताएं कोई दिक्कत है किसी को। क्लियर। चलो और ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट tan x/2 into sec x plus tan x/2 square into sec x/2 plus tan x upon 2 cube into sec x/2 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इस तरह के n टर्म्स की सीरीज का सम ये बराबर होगा tan x माइनस tan x अपॉन 2 रेज टू द पावर n, tan x माइनस tan x अपॉन 2 रेज टू द पावर n। इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। बनाने की कोशिश करें इसको। आया।
सेम अप्रोच लगानी है इसमें। nth टर्म लिख लीजिए इसका, LHS क्या होगा, पहले वाले में है tan x अपान 2 पावर 1, दूसरे में 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो n में क्या होगा 2 पावर n इंटू सेक x अपान, पहले में है 2 पावर 0, दूसरे में 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो 2 पावर n माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, 1 से लेकर n तक, क्योंकि n टर्म्स है। ऐसे पहले जनरल टर्म लिख लें। अब इसे डिफरेंस ऑफ टू टर्म बनाइए। तो इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म बनाना है तो साइन कॉस में चेंज कर लें। क्या लिखेंगे इसे, साइन x अपान 2 रेज टू द पावर n अपान कॉस x अपान 2 रेज टू द पावर n, और सेक x को 1 अपान कॉस लिखते हैं, तो कॉस x अपान 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ऐसा बनेगा। देख लीजिए, कोई डाउट है यहाँ पर तो बताइए। अब ठीक उसी तरह से जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोसीड किया था, इनटू इसको लिख सकते हैं 1, 1 ही को लिखिए 2 माइनस 1, क्योंकि बाई 2 है ना, तो 2 के रिस्पेक्ट में ही उसको लिख रहे हैं, 2 माइनस 1 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करिए इसको न्यूमरेटर में, क्या आएगा, साइन x बाई 2, एक डिग्री कम हो जाएगा, साइन x अपान 2 पावर n माइनस 1, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपान 2 पावर n, क्या जाएगा न्यूमरेटर, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बन गया, साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b क्या लिखोगे, साइन a साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपान डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 पावर n इंटू cos ऑफ x अपान 2 पावर n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 टू n। डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो cos x बाई 2 पावर n कैंसिल होगा, साइन अपान cos, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म, tan x अपान 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही दूसरा cos x बाई 2 पावर n माइनस 1 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा tan x अपान 2 रेज टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू n। क्या आ गया, देखिए डिफरेंस ऑफ 2 आ गया। यही तो बोल रहा हूं मैं कि आपको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बनाना है, तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रख के ऐड कर लीजिए, 1 रखेंगे, क्या आया, tan x माइनस x बाई 2, फिर 1 रखेंगे के बाद 2 tan x बाई 2 माइनस tan x बाई 2 स्क्वायर, इस तरीके से लिखते जाइए, आ जाएगा tan x अपान 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस tan x बाई 2 रेज टू द पावर n, ये मिडिल टर्म कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट मिलेगा, तो फर्स्ट हो गया tan x और लास्ट हो गया tan x अपान 2 पावर n, यही था RHS। देखिए सॉल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम पैटर्न का क्वेश्चन जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं लिख रहा हूँ,
डिफरेंस ऑफ 2 वाली सीरीज पर गिवन थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, थीटा की जो वैल्यू है 0 और 2 पाई के बीच में है, एंड इफ समेशन r is equal to 1 to r is equal to 3, sec r pi by 6 plus theta into sec r minus 1 into pi by 6 plus theta is equal to 4, ये दिया हुआ है. Then which of the following is are true? One or more than one options may be correct. एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, जैसा कि एडवांस में आता है. ये ऑप्शन दिया थीटा 3 पाई बाई 4, फिर पाई बाई 8, फिर 7 पाई बाई 4 एंड लास्ट ऑप्शन में दिया है 3 पाई बाई 2. नोट कर लें क्वेश्चन. और उसी तरीके से इसको भी डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स बनाइए. सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और फिर उससे डिफरेंस ऑफ 2 बनाइए, और फिर उसमें r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n नहीं लिखनी है, केवल 3 टर्म है, r1 फिर 2 फिर 3. r की वैल्यू 1 रखनी है एक बार, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, ऐड करना है. और इस बार RHS दिया हुआ है 4 है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू बतानी है. बताएं आंसर जिसका भी हो जाए. आया किसी का आंसर? कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? महक कैसे कर रही हो?
पलक बताओ कैसे कर रहे हैं इसे? स्टार्ट। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कोई रिप्लाई नहीं है। हाँ आवाज तो जा रही है। आदित्य सर आ रही है आवाज। आप बोलिए तभी तो पता चलेगा मुझे कि आवाज नहीं जा रही। मैं बस बोले जा रहा हूँ, कई बार डिस्कनेक्ट भी तो हो जाता है। r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 3 सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस r पाई बाई 6 प्लस थीटा। वैसे लिखेंगे कॉस r माइनस 1 पाई बाई 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, इन एंगल्स के डिफरेंस से इनका एंगल का डिफरेंस कितना होगा बताइए? r पाई बाई 6 प्लस थीटा और r माइनस 1 पाई बाई 6 प्लस थीटा, इनका डिफरेंस ध्यान से देखिए कितना होगा। थीटा थीटा कैंसिल, r पाई बाई 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। उसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और ये आएगा साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 से ही डिवाइड कर दीजिए। साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये आ गया 2 समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 3 साइन a। मान लीजिए ये है a, ये b लिखा है, ये a लिखा है, ये b लिखा है, बाद में a और b की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो गया? साइन a माइनस b मतलब साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? कोस a कोस b इज इक्वल टू 4। डिवाइड कीजिए, फर्स्ट वाले में डिवाइड करिए, कोस b कैंसिल, साइन a अपॉन कोस a कितना आ गया? tan a माइनस tan b। अब a की वैल्यू वापस रख देता हूं मैं, r पाई बाई 6 प्लस थीटा माइनस tan b, b की जगह लिख देते हैं r माइनस 1 पाई बाई 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए डिफरेंस आप 2 टर्म बन गया। अब यहाँ r की वैल्यू 1 2 3 रखनी है। तो इसमें r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? tan पाई बाई 6 प्लस थीटा, और ये कितना मिलेगा? r1 रखने पे tan थीटा, r1 रखा, फिर r2 रखोगे तो tan 2 पाई बाई 6 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और फिर क्या रखना है? माइनस tan पाई बाई 6 प्लस थीटा, सॉरी थीटा प्लस पाई बाई 6। r3 रखोगे तो tan 3 पाई बाई 6 प्लस थीटा माइनस tan 2 पाई बाई 6 प्लस थीटा। 3 तक ही तो रखना था, बराबर है ये 4। ठीक है, देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हुआ। ये tan पाई बाई 6 प्लस थीटा इससे कैंसिल, 2 पाई बाई 6 2 पाई बाई 6 कैंसिल, तो लास्ट वाला प्लस और स्टार्टिंग का माइनस बच जाएगा। इस 2 से आप डिवाइड कर दिए तो इधर आ गया 2। 3 पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस tan थीटा बराबर आ गया है 2। अब इसे सॉल्व करना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इस इक्वल टू आ गया -2।
एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये कितना आ गया sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर -1। देखिए यही आ रहा है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अब sin की वैल्यू -1 कहाँ आती है, ग्राफ को याद करके बना सकते हैं। -1 कहाँ आती थी, 3π/2 पर, फिर 2π प्लस 3π/2, 2π के बाद रिपीट होगा 2π प्लस 3π/2 7π/2 पर, ऐसे ही फिर आगे आ जाएगी। तो हमें थीटा चाहिए, थीटा 0 से पाई के बीच में चाहिए, 0 से 2π के बीच में। तो पहला आ गया 3π/4 और दूसरा आ गया 7π/4। ध्यान से देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 3π/4 ए ऑप्शन है, 7π/4 सी ऑप्शन है, यही आंसर आएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए, नोट करिए सभी लोग। ठीक है, नोट कर लिया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक। अब बताइए कोई और आर्टिकल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसी को कोई डाउट है। सारे फॉर्मूले, खासतौर से इस टॉपिक में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूले याद करने हैं पर्टिकुलर। ठीक है, जितने अच्छी तरह से फॉर्मूले याद होंगे उतनी ही अच्छी तरह से क्लिक होंगे क्वेश्चंस। और जो भी पैकेज में, ठीक है, डीपीपीस हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 वो सभी अच्छे से बनाएं। जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको फिर से बनाइए, देखिए किस तरह से डिफरेंस बनाया जाता है। जैसे मैंने यही बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ये जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है, यही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं सेम फॉर्मेट के, तो जितनी अच्छी तरह से ये क्लिक होंगे कि किस तरह से डिफरेंस आपको बनाना है, उतनी आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बताएं किसी और को कुछ पूछना है तो। अगला टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।